P&L, what is the business model of the company? आपको क्या लगता है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी बाइज रॉ मटेरियल फॉर श्योर, दिख रहा है आपको. Then company must be converting this raw material into finished good. वो आउटसोर्स्ड है या इन हाउस है? You think the operations is in house or outsourced? In house. What tells you that? Employee cost, power cost, otherwise आपका power cost इतना massive नहीं होना चाहिए. ठीक है, विलेज में जहाँ पर पावर कॉस्ट बहुत चीपर है, पैकेजिंग भी कर रहे हो आप, पैकेजिंग कॉस्ट भी आप बेयर कर रहे हो. तो ठीक है. और बताओ, अब ये you are also paying commission. So what do you think is the business model? It purchases raw material, वहां से can you complete it? So manufacturing as it purchases raw material, then converts it in house, packages it, then they sell it how? In what? By I mean via distribution channel, because you are also paying a commission. ठीक है. All right. अब बताओ इसका, what do you think on the supply chain side? There is no ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है. देखो कहीं पर भी आपको दिख नहीं रहा, दिख रहा है तो ये हाँ कैसे होगा, तो कहाँ जाएगा वो कॉस्ट? इसके पूरे P&L में कोई ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ही नहीं है. So he's beside the place, beside the market. Like let's say, अगर रूरल में तो his manufacturing thing is beside the rural area. अच्छा चलो दो चीजें करते हैं. सो ओके, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो इसके पास कोई लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं है. मींस देयर इज नो इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट, देयर इज नो आउटबाउंड, दोनों है ना. व्हाट इज एन इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट? योर इंटेलिजेंस लाइज हियर. P&L बनाने का इंटेलिजेंस चला गया आपका. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, यू हैव टू कम 2 स्टेप्स अबव दिस. ठीक है ना, आप P&L बना रहे हो, CA CFA उसके लेवल से आप ऊपर उठो. आपको इस बैलेंस शीट को देख के आपको इसका बिजनेस मॉडल जस्टिफाई नहीं हो रहा. आप कह रहे हो ना कि भाई आप कमीशन पे बेच रहे हो, सेल्स एजेंट आपका बेच रहा होगा, शोरूम होंगे आपके, पता नहीं क्या होगा. कैसा बिजनेस मॉडल है ये जहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन लॉस की कॉस्ट ही नहीं है? सो व्हाट विल हैपन सो दैट दिस गेट्स जस्टिफाइड? आप बोलो कैसा बिजनेस मॉडल होगा जिसकी वजह से ऐसा P&L आएगा, जहां पे आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट भी नहीं है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट भी नहीं है. इज दैट करेक्ट? आपका कोई लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं है, तो ये कैसा बिजनेस मॉडल होगा? या फिर आर वी रीडिंग इट करेक्ट? Miscellaneous expenses is what? मिसलेनियस एक्सपेंसेस अभी एडमिन एंड मिसलेनियस का उसने हेडिंग दिया है, तो बहुत अनलाइकली है कि ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पर होगा. यहाँ नहीं होना चाहिए. हाँ मतलब एडमिन एंड मिसलेनियस करके उसने डाला हुआ है, तो कुछ हाँ मतलब वो बाकी तो वो बोलो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वो कहाँ जाना चाहिए? ऐसा कभी होगा क्या कि किसी कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा हो और उसका कोई कॉस्ट ही नहीं आ रहा हो ट्रांसपोर्टेशन का? हाँ बट वो भी हो तो भी तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा चार्ज तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा. चलो तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. वेयर डज दिस गो? कहाँ कैप्चर होता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट इज द कॉस्ट incurred on transportation of raw material till the time it lands up in your premises. Where does this get captured? P&L में कहाँ जाता है ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कहाँ? हाँ बोलो बोलो. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेपरेटली करके तो नहीं मिला यहाँ पर आपको, लेकिन आप बोलो कहाँ जाना चाहिए ये? पीपल हुआ वेबर से नहीं, मिसलेनियस में तो कॉस्ट में शायद इसने ऐड ऑन करके फाइनल कॉस्टिंग में डाल दिया है. तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑलवेज गेट्स कैप्चर्ड इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट. All the cost incurred to make the raw material available at your factory will be your raw material cost. तो आपका परचेज प्राइस हमेशा, ये कहीं से आपको अलग से नहीं मिलेगा. परचेज प्राइस अगर आपने इंपोर्ट किया तो द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस
ट्रांजिट, सब के सब यहां पर ऐड होंगे। सो फ्रेट, डोमेस्टिक, लोकल, सब। अगर आपने पोर्ट पे क्लियरेंस चार्जेस किए, आपने कस्टम ड्यूटी भरा या नहीं भरा, आपने रोड टैक्स भरा, जो भी किया आपने, every other cost eventually will end up giving you the landed cost of raw material. Your raw material per unit price will get inventoried at this price. तो आपको कहीं भी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट P&L में नहीं दिखेगी. It will be in some schedule in the raw material cost. ये अलग से कैप्चर नहीं होता. So raw material cost is the landed raw material cost, the cost you incur to bring the raw material at your premises. ये आप लोग ने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, अदरवाइज भी आप कह रहे आपके दिमाग में होना चाहिए. सो ये नहीं होना चाहिए था और ये है भी नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपको यहाँ दिख रहा है P&L में, तो दैट विल नॉट विद योर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, वो आपका कोई और कॉस्ट होगा.